ठीक है। क्रिप्ट। ठीक है, इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग। अच्छा, इंक्रिप्शन ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का। अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। तो इसमें दो तरह के टेक्स्ट होते हैं। वो टेक्स्ट जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं वो प्लेन टेक्स्ट होता है। वो टेक्स्ट जो अननोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। ठीक है। मेक्स इंफॉर्मेशन अनरीडेबल टू अनऑथराइज्ड यूजर। तो इंक्रिप्शन करने का बेसिक पर्पज होता है कि हम उसको सिक्योर करना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर कोई हैकर उसको एक्सेस कर ले तो वो रीडेबल ना हो। तो वो टेक्स्ट जिसको हम रीड कर सकते हैं उसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। जैसे यहाँ लिखा ओरिजिनल डेटा बिफोर इंक्रिप्शन। तो ये आपने याद रखना है, प्लेन टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो बिफोर इंक्रिप्शन होता है। या आप ओके, या जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं, ह्यूमन रीडेबल एंड मीनिंग। हाँ वो करते हैं, अभी इसको स्टार्ट करते हैं, चेक सब भी करें। कल की वीडियो देख लेना, मैंने वीडियो पे यू कैन सी द वीडियो, तो दोबारा भी डिस्कस कर लो। एग्जाम्पल क्या है, मैसेज लाइक मीट मी एट 5 PM। ये एक टेक्स्ट है जिसको आप रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट को जब अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज जो कि अनरीडेबल होता है या नॉन अंडरस्टैंडेबल होता है, उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। आप इसको इनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ प्लेन टेक्स्ट भी आप कह सकते हैं। अपेयर अनरीडेबल और मीनिंगलेस, आपके लिए मीनिंगलेस है, जैसे ये लिखा हुआ है। इसको आप रीड तो कर सकते हैं बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेक्स्ट। क्रिएटेड बाय अप्लाइंग एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो ये एक तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर एक एल्गोरिथम होता है जिसको कन्वर्ट करता है इनटू साइफर टेक्स्ट, और फिर बाद में आपने इसको डिक्रिप्ट करना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, व्हाई डू वी नीड इंक्रिप्शन? डेटा ट्रांसमिटेड ओवर पब्लिक नेटवर्क इज एट रिस्क ऑफ इंटरसेप्शन। अगर आपका डेटा बहुत सेंसिटिव है और पब्लिक नेटवर्क पे आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, एनीबडी कैन एक्सेस दैट डेटा, और अगर वो एक्सेस कर लेगा तो वो डेंजरस हो सकता है आपके लिए। जैसे आपके अकाउंट डिटेल है, मेडिकल हिस्ट्री है, वटेवर। हैकर और ईव्सड्रॉपर, हैकर को हम ईव्सड्रॉपर भी कहते हैं, ठीक है, ये दूसरा नाम है। कैन एक्सेस अनप्रोटेक्टेड डेटा। तो इंक्रिप्शन का बेनिफिट ये होगा, डजंट स्टॉप इंटरसेप्शन। इंक्रिप्शन मतलब ये नहीं कि वो मेक श्योर कर दे कि आप इंटरसेप्ट ना कर सके, यू कैन, पीपल कैन डू दैट, बट स्क्रैम्बलिंग द डेटा सो इट्स यूजलेस टू अनऑथराइज्ड। लेकिन इट बिकम डिफिकल्ट, यू कैन नॉट डीक्रिप्ट, नॉट एवरीवन डीक्रिप्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म चाहिए, बहुत ज्यादा आपको एक्सपर्टीज चाहिए। इंपॉर्टेंस फॉर सेंसिटिव डेटा, ये क्या है? वाइटल फॉर मेडिकल रिकॉर्ड। अगर आपका मेडिकल रिकॉर्ड आपके किसी कॉम्पिटिटर को पता लग जाए, आपका जो अपोनेंट होता है, मुखालिफ होता है, तो इस मेडिकल रिकॉर्ड या आपकी कंपनी को पता लग जाए कि एम्प्लॉय इज इल, वेरी मच इल, तो उसकी वो इंश्योरेंस रोक सकते हैं, फर्दर प्रमोशन रोक सकते हैं, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट जो आपके वेल्थ से रिलेटेड होते हैं, बैंक और क्रेडिट का डिटेल, अगर किसी को एक्सेस हो जाए तो आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। और प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी को मेंटेन। तो ये बेनिफिट है किसके? इंक्रिप्शन। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, फिर ये दिया हुआ है की सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट इन डेटा ट्रांसमिशन। एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है, ओनली इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब है जो कंसर्न यूजर है, रेसिपिएंट, कैन अंडरस्टैंड द डेटा, ठीक है, जिसको आपने भेजा है या खुद आप हो सकते हैं। अथेंटिसिटी, कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि सेंडर जो है वो वैलिड वैलिड सेंसर है, वैलिड सेंडर है। इंटीग्रिटी, इंश्योर डेटा अराइव अनचेंज। इसका ये भी एक पर्पज है कि डेटा सेंडर ने जितनी बिट्स भेजी थी उतनी ही रिसीव हुई हैं, कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर। नॉन रेपुडिएशन, नाइदर सेंडर नॉर रिसीवर कैन डिनाई द ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये मेक श्योर करता है कि ट्रांसमिशन प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। फिर ये फर्दर आ गया प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट। दो तरह के टेक्स्ट होते हैं, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? द ओरिजिनल रीडेबल डेटा बीइंग सेंड, जिस डेटा को आप सेंड कर रहे हैं जो रीडेबल है, जो अंडरस्टैंडेबल है, वो होता है प्लेन टेक्स्ट। फिर साइफर टेक्स्ट, द अनरीडेबल रिजल्ट आफ्टर इंक्रिप्ट, जब आप इंक्रिप्ट कर देते हैं वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
द ट्रांसफॉर्मेशन हैपन यूजिंग एन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड की। तो इसमें की होती है, पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा है। अब ये इंक्रिप्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट होता है, आप उसे जब इंक्रिप्ट करते हैं, इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन की प्लस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम रन होता है, वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, सेंड ओवर इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पे जाएगा। रिसीवर उसको डिक्रिप्ट करेगा विद की, वो की पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, प्लस डिक्रिप्शन एल्गोरिथम रन होगा और वो उसको दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। जब तक ये प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, रिसीवर कुड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, ये जरूरी है। यानी जब डिक्रिप्ट करते हैं तो ये प्लेन टेक्स्ट में दोबारा कर देगा। यहाँ पे फर्दर ये वही टर्म्स आ गई दोबारा। इनक्रिप्ट का मतलब है कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, तो ये आपको याद होना चाहिए कि इनक्रिप्ट का मतलब है कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। डिक्रिप्ट का मतलब है कन्वर्ट बैक साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट, तो आपने दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ये रिसीवर करता है। टू डिक्रिप्ट द मैसेज द प्रोसेस इज रिवर्स, तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है, ये डिस्कस करेंगे। इसके साथ इंक्रिप्शन की यूज होती है, विच वे बाय विच डेटा इज इनक्रिप्टेड, यानी की के थ्रू हम डेटा इनक्रिप्ट करते हैं और की के थ्रू हम डेटा डिक्रिप्ट करते हैं, ये याद रखिएगा। एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है, ये MD4 मैसेज डाइजेस्ट कहते हैं, हैशिंग एल्गोरिथम होता है MD5, ये दोनों वर्जन है। मेथड और एल्गोरिथम बाय विच डेटा इज इनक्रिप्ट, इस एल्गोरिथम के थ्रू पूरा डेटा जो है आपका इनक्रिप्ट हो जाता है, अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, प्लेन टेक्स्ट मीनिंगफुल होता है, टेक्स्ट और नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बिफोर इट गोज थ्रू एन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। साइफर टेक्स्ट या साइफर दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई से भी लिखते हैं, आई से भी लिखते हैं। साइफर टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट इज द आउटपुट फ्रॉम एन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम मीनिंग। पीछे मैंने आपको शो किया हुआ था कि क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में आप कन्वर्ट करते हैं अपना डेटा, और साइफर टेक्स्ट मूव होता है ऑन इंटरनेट, तो रिसीवर एंड पे साइफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी डिक्रिप्ट किया जाता है। यहाँ तक किसी को परेशानी? एनी इशू टिल नाउ, ताकि हम आगे बढ़े? नो इशू। साइफर टेक्स्ट एंड मॉडर्न इंक्रिप्शन। सिंपल साइफर टेक्स्ट क्या होता है? कहता है वेरी इजी टू ब्रेक। अगर आप सिंपल साइफर टेक्स्ट की बात करें तो बहुत इजी होता है। ओनली 25 पॉसिबल कीज होती हैं, यानी यानी आपके पास 25 कॉम्बिनेशन होते हैं जो जिसमें आपने कन्वर्ट किया था, तो वो बहुत इजीली क्या कहते हैं, आइडेंटिफ इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किया जा सकता है। इसीलिए इसके अंदर फर्दर अमेंडमेंट हुई है। यूजेस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम एंड स्ट्रॉन्ग की। मॉडर्न इंक्रिप्शन में क्या कर रहे हैं? यूजेस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम एंड स्ट्रॉन्ग की। फिर कह रहे मैनी इंक्रिप्शन एग्जिस्ट ऑल यूज कीज, तो जितनी पॉसिबल कीज होती है उसको यूज किया जाता है। तो बेसिकली शुरू में क्या कहते हैं, अब जो 128 बिट आ गया, 128 बिट, आप अज्यूम कर सकते हैं कि 2 पावर 128 कितना हो सकता है, जो कि आप कॉम्बिनेशन डेवलप कर सकते हैं फॉर साइफर टेक्स्ट। डिक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी, एनीवन हु नोज द इंक्रिप्शन मेथड एंड की कैन डिक्रिप्ट। किसी के पास भी अगर आपके पास डिक्रिप्शन एल्गोरिथम आ जाता है तो आपके मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है या एक्सेस कर सकता है, उसको रीड कर सकता है। तो कीप डेटा सिक्योर, यूज अ लॉन्गर मोर कॉम्प्लेक्स की। अगर आप शॉर्टर की यूज करेंगे तो इजीली डिक्रिप्ट हो जाएगा, अगर आप लॉन्गर की यूज करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा उसको डिक्रिप्ट करना। इंक्रीज डिफिकल्टी फॉर अनऑथराइज एक्सेस, डेटा एक्सेस हो भी जाए तब भी उसके लिए बेकार होगा क्योंकि हैकर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। एनी प्रॉब्लम टेल हियर। अब कह रहे हैं कीज एंड बाइनरी डिजिट। इंक्रिप्शन कीज आर क्रिएटेड यूजिंग बाइनरी डिजिट जीरोज एंड वंस, इसकी बेस पे बाइनरी की को जनरेट किया जाता है। These keys help secure messages by enabling encryption and decryption. तो कीज के थ्रू हम इनक्रिप्ट करते हैं और कीज के थ्रू हम डिक्रिप्ट करते हैं, ये याद रखिए। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने घर का लॉक खोलते हैं। टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, जो मेन टाइप्स है वो हैशिंग एल्गोरिथम, सबसे ज्यादा सिक्योर यही है। कन्वर्ट अ मैसेज और कीज इनटू फिक्स लेंथ स्ट्रिंग, देखिए इसकी अपनी फिक्स लेंथ होती है, जैसे आजकल 128 चल रहा है और मॉडर्न जो है वो 256 चल रहा है। आउटपुट इज यूजुअली इन हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, या हैशिंग एल्गोरिथम, इस तरह के ना हैश बना देगा, तो इसीलिए हैश एल्गोरिथम कहते हैं, तो ये पूरा डेटा हैश में कन्वर्ट।
तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है इसको डिक्रिप्ट करना। फिर कह रहा है मेक्स इंटरसेप्टेड डेटा नियरली इम्पॉसिबल टू रीच। तो हैशिंग एल्गोरिथम जो है बेसिकली ये बहुत पावरफुल एल्गोरिथम है, इसीलिए कह रहे हैं इम्पॉसिबल टू रीच। तो आपसे डिक्रिप्ट किसी और के लिए डिक्रिप्ट करना डिफिकल्ट होगा, और उसको जो की है रेलिवेंट की है अगर नहीं है तो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। Encryption algorithm convert a readable message into ciphertext using an encryption key. The same key is used to decrypt the message. Symmetric encryption. Result is meaningless without the key. यानी की के बगैर आप वो जो रिजल्ट है आपके लिए बेकार है। तो अभी दो मेथड पढ़ेंगे, एक सिमेट्रिक है और एक असिमेट्रिक है। ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। तो दो तरह की इंक्रिप्शन है जो हम यूज करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल MD4, मैंने आपको बताया था MD4 का मतलब होता है मैसेज डाइजेस्ट 4 उसका वर्जन है। ये एक हैशिंग एल्गोरिथम है, प्रोड्यूसेस अ 128 बिट स्ट्रिंग। इसका मतलब पता है कि 2 पावर 128। अगर मैं 8 बिट की बात करूँ 2 पावर 8, इसका मतलब होगा 256 कॉम्बिनेशन। ठीक, 256 कॉम्बिनेशन। अगर आप 2 पावर 16 की बात करेंगे तो ये 65,000 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर मैं 2 पावर 24 की बात करूँ तो 20 कितना बनता है 24 मिलियंस 24 मिलियंस कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो अगर 128 बिट कॉम्बिनेशन तो यू कैन ट्रिलियन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी इतना आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। प्रॉपर इंक्रिप्शन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ब्रेक। ठीक है, की लेंथ एंड एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव डेटा। आपका एल्गोरिथम जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा डेटा सिक्योर होगा। समबडी हैकर डेटा तो एक्सेस कर लेगा लेकिन उसके लिए बेकार होगा क्योंकि उसको डीक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने बहुत कॉम्प्लेक्स इमेज को इनक्रिप्ट किया हुआ। व्हाट इज MD4? Masses Digest 4 is a cryptographic hash function developed by, ये रेलिवेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज है। ये MD4 के बारे में कुछ भी नहीं आता, बस आपको पता होना चाहिए इंक्रिप्शन क्या है, इंक्रिप्शन हो साइफर टेक्स्ट क्या है, और प्लेन टेक्स्ट क्या है, इंक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है, प्राइवेट की क्या है, पब्लिक की क्या है। ये जस्ट हिस्ट्री दी हुई है। फंक्शन डेवलप्ड बाय रॉन रावस in 1990. It takes an input like a file, password or message and produces a fixed size 128-bit hash value, usually shown as 32 hexadecimal digits. तो हेक्साडेसिमल वैसे ही नंबर ऑफ डिजिट शॉर्ट हो जाते हैं। की फीचर क्या आउटपुट है 128 बिट हैश 32 हैश कैरेक्टर। एनी लेंथ ऑफ डेटा इनपुट कर सकते हैं, ऑलवेज अ फिक्स लेंथ है, क्योंकि 128 का मतलब है कि ये फिक्स लेंथ, इससे ऊपर नहीं जा सकते। डिजाइन फॉर फास्ट परफॉर्मेंस ऑन 32 बिट मशीन, जहाँ पे भी 32 मशीन है उसको ये रन करेगा। ठीक है, अर्ली डिजिटल सिग्नेचर चेकसम एंड पासवर्ड हैशिंग वहाँ पे यूज हो रहा है। अब कह रहे हैं कि वाई इट्स नो लॉन्गर सिक्योर, वुलनरेबल टू अटैक है। क्रिप्ट एनालिस्ट फाउंड वेज टू ब्रेक MD4 इन द लेट 90, यानी इसका भी ब्रेकअप कर चुके हैं लोग। कोलिजन फाउंड डिफरेंट इनपुट कैन प्रोड्यूस द सेम हैश। कोलिजन का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर वो सेम की जनरेट हो जाएगी तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो एनीबडी कैन ओपन योर डेटा वायलेटिंग क्रिप्टोग्राफिक सेफ्टी। ठीक है, और फिर कह रहा है कि नॉट रिकमेंडेड फॉर मॉडर्न यूज, इट्स रिप्लेस बाय मोर सिक्योर एल्गोरिथम। ये तो मैंने बताया ना 256 आ गया है, ये SH3, ये डिफरेंट एल्गोरिथम आ गए जो फर्दर सिक्योर कर रहे हैं आपके डेटा को। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोसेस दिया हुआ है कि ये होता कैसे, पब्लिक एंड प्राइवेट की एक्सचेंज प्रोसेस। सेंडर टू रिसीवर, सेंडर डेटा सेंड करता है, ठीक है, इनक्रिप्ट करके, इनक्रिप्ट यूजिंग रिसीवर पब्लिक की। तो जब आप इनक्रिप्ट करते हैं तो रिसीवर की पब्लिक की से आप इनक्रिप्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं आर पब्लिक। अब एट रिसीवर एंड डीक्रिप्ट यूजिंग रिसीवर प्राइवेट की। अब जो रिसीवर की अपनी प्राइवेट की उससे वो उसको डीक्रिप्ट करेगा। ठीक है, रिसीवर टू सेंडर, अब रिसीवर सेंड करेगा, सेंडर को वापस डेटा इनक्रिप्ट यूजिंग सेंडर पब्लिक की। अब जिसको डेटा सेंड कर रहा है ना वो बेसिकली सेंडर था, ठीक है, उसकी पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट करेगा। तो हम इसको कहते हैं एस एस पब्लिक, यानी सेंडर पब्लिक की। एट सेंडर एंड, जिसने पहले डेटा सेंड किया था, ये डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट यूजिंग सेंडर प्राइवेट की। ठीक है, सेंडर की अपनी जो प्राइवेट की उससे डिक्रिप्ट करेगा, एस प्राइवेट कहता है। ठीक है, अगर सेंडर के पास भी प्राइवेट पब्लिक की है, रिसीवर के पास पब्लिक की है, वो ज्यादा वो इनसिक्योर होता है। ठीक है,
दिस इलस्ट्रेट हाउ असिमेट्रिक इंक्रिप्शन वर्क। ये असिमेट्रिक की बेसिकली डिस्क्रिप्शन दे रहा है। पब्लिक कीज आर यूज फॉर इंक्रिप्शन, प्राइवेट कीज आर यूज फॉर डिक्रिप्शन। ठीक है, असिमेट्रिक का ये पूरा प्रोसेस है, ये भी आगे फर्दर और डिस्कस होगा। इंश्योरिंग सिक्योर टू वे कम्युनिकेशन। जब टू वे कम्युनिकेशन होती है, जैसे आपके व्हाट्सएप के अंदर होती है, वो बेसिकली असिमेट्रिक के थ्रू होती है। तो उसका पूरा ये प्रोसेस है, पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों को यूज किया जाता है। सिमेट्रिक में सिंगल की होती है, असिमेट्रिक में डबल की होती है, एक पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है। अच्छा, ये फर्दर डिटेल आ गई। इंक्रिप्शन ओवरव्यू। इंक्रिप्शन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट यूजिंग एन एल्गोरिथम एंड की। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर्पस हमारा बिल्कुल सिंपल है, प्रोडक्ट डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन और पब्लिक नेटवर्क। आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, वहां पे लिखा आता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। अब आई डोंट नो कि आपने देखा है नहीं देखा, लेकिन वहां पे लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। वो क्लेम करते हैं नो बडी कैन सी योर डेटा, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, नो बडी कैन एक्सेस योर डेटा। ये व्हाट्सएप वाले क्लेम करते हैं। प्राइवेट ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब कि आपका डेटा चोरी होने से बचाएगा और अनऑथराइज एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे मेडिकल हिस्ट्री है, लीगल डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल डेटा है, उससे आपको सिक्योर करेगा। ईव्सड्रॉपर कौन होता है? अ पर्सन और हैकर उसे सीक्रेटली इंटरसेप्ट डेटा ट्रांसफर, यानी किसी ने डेटा तो आपका कैप्चर कर लिया, आपको पता ही नहीं लगा। ठीक है, somebody हैज एक्सेस योर डेटा, उसने आपको ब्लॉक नहीं किया, लेकिन आपका डेटा उसने वॉच कर लिया, आपका डेटा एक्सेस कर लिया है। ठीक है, एंड यू डोंट नो अबाउट दैट। प्लेन टेक्स्ट होता है द ओरिजिनल रीडेबल डेटा, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, पासवर्ड बिफोर इंक्रिप्शन। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? द स्क्रैम्बल्ड अनरीडेबल वर्जन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट आफ्टर इंक्रिप्शन। तो जब इंक्रिप्शन कर लेते हैं तो ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इफेक्टिवनेस क्या है? डज नॉट स्टॉप इंटरसेप्शन। ठीक है, बट प्राइवेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरसेप्टेड डेटा, यानी आप हैकिंग से तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को डिफिकल्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड योर डेटा। बहुत रेयर पीपल होंगे जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे, वही आपके डेटा को रीड कर सकते हैं अगर वो कंसर्न है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बाइक को आप बगैर ताले के खड़ी कर दें तो कोई भी चलता फिरता शख्स बाइक आगे ले जाएगा, लेकिन अगर आपने ताला लगाएगा तो सिर्फ कंसर्न पर्सन ही ताला तोड़ेगा। हर नॉट एवरीबडी कैन ब्रेक योर लॉक फॉर द बाइक। ये पूरा आप देखें, फिर प्रोसेस दिया, प्लेन टेक्स्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम से पास ऑन होता है। ये इंक्रिप्शन की है जिसको हम पब्लिक की कहते हैं। ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंटरनेट ओवर इंटरनेट डेटा मूव कर रहे हैं। अगेन साइफर टेक्स्ट रिसीवर, ये रिसीवर एंड पे इसको डिक्रिप्ट किया जाता है। डिक्रिप्शन में तो रन होगा डिक्रिप्ट की को यूज करते हुए। अगेन प्लेन टेक्स्ट में आ जाएगा और रिसीवर इसको डेटा को रीड कर लेगा। तो मैंने दो तरह की आपको बताया, दो तरह की इंक्रिप्शन होती है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। ठीक है, डेफिनेशन सिमेट्रिक की क्या है? यूजेस द सेम की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्ट, यानी एक ही की यूज होगी इंक्रिप्ट करने के लिए, वही की यूज होगी डिक्रिप्ट करने के लिए। इंक्रिप्ट होती है सेंडर साइड पे और डिक्रिप्ट होती है रिसीवर साइड पे। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। प्रोसेस क्या है? सेंडर यूजेस द की टू इंक्रिप्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, रिसीवर यूजेस द सेम की टू डिक्रिप्ट, यानी सेंडर रिसीवर को सेम की होती है और उस की को हम कहते हैं पब्लिक की। एग्जाम्पल की अ सिंपल कैनरी लाइक 42913, ये पूरी की है, माइट शिफ्ट लेटर अक्रॉस द अल्फाबेट। अब इसका मतलब पता है क्या है? फर्स्ट के लिए कैपिटल ए जो है ये 65 होता है। अब 4 का मतलब होगा कि मैं 4 इसमें ऐड कर दूँ, ये 69 हो जाएगा। इसका मतलब ए जो है, ए बी सी डी, ए कन्वर्ट हो जाएगा डी में। फिर ए लेटर ए जो है वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रिसीविंग एंड पे हम -4 करेंगे, हम -4 करेंगे तो ये दोबारा 65 आ जाएगा। अब 65 का मतलब ए है तो डी, अब डी क्रिप्ट यानी रिसीवर रिसीवर एंड पे ये दोबारा ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ये पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट को पहला लेटर ए आ रहा है तो उसमें 4 ऐड हो जाएगा। ए का कैपिटल, ए का जेनरिक नंबर 65 होता है। ठीक है, कैपिटल ए का 2 ऐड हो जाएगा नेक्स्ट लेटर में, 9 ऐड हो जाएगा नेक्स्ट लेटर में। हर लेटर का एक डैनी नंबर है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। कैपिटल ए का होता है एस की वैल्यू जिसको कहते हैं, ये चैप्टर 1 में पढ़ा था, वो तो 65। ठीक है,
और स्मॉल ए का होता है 97, ये पता होना चाहिए आपको, और जीरो का होता है 48। ठीक है, इन्हीं में एडिशन ऑफ की होता है और सब्ट्रैक्शन ऑफ की होता है। तो जब इनक्रिप्ट करते हैं तो ये इन इन नंबर की बेस पे हम इसको इनक्रिप्ट कर लेते हैं, यानी उनके नंबर में ये नंबर ऐड कर देते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल दी और कह रहा है यूज द सेम की बट इन रिवर्स, -4 -2 -9 टू शिफ्ट द लेटर बैक, तो डीक्रिप्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं डीक्रिप्शन। मेन रिस्क क्या है? की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, की कैसे सेंड की जाएगी। द इंक्रिप्शन की मस्ट बी सिक्योरली शेयर्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसके लिए आपको कोई मैकेनिज्म यूज करने पड़ेगा कि दोनों के पास सेम की अगर है तो किस तरह ट्रांसफर होगी। मॉडर्न यूजर्स क्या है, यूजर्स 256 बिट बाइनरी की। अब आप अंदाजा करें 2 पावर 256 कितने कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकता है। 10 पावर 77 कॉम्बिनेशन फॉर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। ठीक है, अगर 10 फॉर्म में की स्टिल वुलनरेबल टू इंटरसेप्शन इफ द की नॉट सिक्योरली शेयर। अगर आपने सिक्योरली शेयर नहीं की, एनीबडी कैन इंटरसेप्ट, उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। मिटिगेशन कहते हैं सोल्यूशन। वन मेथड यूज मॉड्यूल 11, कल हमने पढ़ा था ना चैट डिजिट में, मॉड्यूल 11 टू कैलकुलेट की ऑन बोथ एंड विदाउट एक्चुअली सेंडिंग इट। तो हम मॉड्यूल 11 मेथड को दोनों तरफ यूज करके की को जनरेट कर सकते हैं, सेम की यूज कर सकते हैं। ये हमने पहले से डिसाइड किया होगा। ठीक है, दोनों तरफ सेम एल्गोरिथम रन करके, जिसको मॉड्यूल 11 सिस्टम कहा हुआ है, तो हम बेसिकली पब्लिक की को जनरेट कर सकते हैं। एक सेकेंड। अब देखें, सी में 4 ऐड हो रहा है, वो जी हो गया। अब कैसे? सी, A B C, सी जो है वो 67 के बराबर होता है। 67 में 4 ऐड करेंगे तो वो 71 हो जाएगा। अब आप काउंट कर लें, A B C D E F G, जी 7th कैरेक्टर पे आ रहा है ना, तो 65 66 67 68 69 70 और 70 है। तो ये जी में कन्वर्ट होगी, यानी सी जो है वो जी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जी का बाइनरी वैल्यू है 71। ओ में +2 करेंगे तो क्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, O P Q। एम में 9 ऐड करेंगे तो वी बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इनक्रिप्टेड हो गया। अब ये डेटा ट्रांसफर होगा, यानी ये साइफर टेक्स्ट हो गया। पहला जो डेटा है वो आपका प्लेन टेक्स्ट है, ये पूरा आपका प्लेन टेक्स्ट है, जिसको यू कैन अंडरस्टैंड कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटिंग। जब आपने इनक्रिप्ट किया, ये इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है, इस की के थ्रू हमने इसको इनक्रिप्ट कर दिया। अब ये इनक्रिप्टेड डेटा है, जिसको हम साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। ये हम सेंड कर देंगे ओवर इंटरनेट या ओवर नेटवर्क, और दोबारा इन जी में से 4 माइनस करेंगे। जी कितना है, 71। 4 माइनस करेंगे दोबारा 67 आ जाएगा। 67 इज इक्वल टू सी होता है, तो वापस आपका ओरिजिनल डेटा डिक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड मेथड जो सबसे सिक्योर होता है वो असिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है इन मल्टी यूजर इन्वायरमेंट। अब जैसे इसमें क्या होता है कि दो की यूज होती है, सिमेट्रिक में ओनली पब्लिक की यूज होती है, सेम की जिसको कहते हैं पब्लिक की। ठीक है, ये पब्लिक की होती है सिमेट्रिक के अंदर, सिंगल की और पब्लिक की यूज होती है। लेकिन जो असिमेट्रिक होता है, यानी असिमेट्रिक का मतलब होता है डिफरेंट, सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम। तो वहाँ सेम की यूज हो रही थी, यहाँ डिफरेंट की यूज होगी। इनक्रिप्ट हम पब्लिक की से करेंगे, डिक्रिप्ट हम प्राइवेट की से करेंगे। जैसे पीछे मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, वो दोबारा डिस्कस कर लूंगा। कहते हैं ये टॉम एक यूजर है, ये जनरेट करेगा पब्लिक की प्लस प्राइवेट की। ठीक है, शेयर विद अदर, शेयर टॉम्स पब्लिक की, शेयर जो है टॉम शेयर करेगा अपनी पब्लिक की विद अदर्स, और यूजर्स टू डिक्रिप्ट रिसीव्ड मैसेजेस यूजर्स टॉम प्राइवेट की। ठीक है, टॉम अपनी प्राइवेट की यूज करेगा टू डिक्रिप्ट द मैसेज। इसी तरह सूजन है, ये मल्टी यूजर इन्वायरमेंट का मतलब ये कंपनियां जहां डिफरेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो डेटा कैसे एक दूसरे को सेंड करें। सूजन जो है पब्लिक की प्लस प्राइवेट की जनरेट करेगी, शेयर सूजन पब्लिक की, और अपनी पब्लिक की शेयर यूज करेगी विद अदर्स, शेयर विद अदर्स, और अपनी प्राइवेट की से डेटा ओपन करेगी, यूजेस सूजन प्राइवेट की
यूज टू डीक्रिप्ट रिसीव्ड मैसेज, जो भी मैसेज रिसीव करेगी वो अपनी प्राइवेट की से ओपन करेगी। फिर माइक है, सेम थिंग हैपन विद माइक, सेम थिंग हैपन विद मेगन, सेम थिंग हैपन विद जेन। Sending a message use receiver public key to encrypt, receiving a message use your own private key to decrypt। तो ये मैकेनिज्म है असिमेट्रिक के अंदर। इससे क्या होता है कि ये ज्यादा सिक्योर है, सिमेट्रिक लेस सिक्योर है। ये भी एक डायग्राम दी हुई, इसी को अंडरस्टैंड करनी। ये चेन एम्प्लॉय है, पब्लिक की और प्राइवेट की उसने जनरेट की। जेन सेंड टॉम हर पब्लिक की, ये अपनी पब्लिक की इसको सेंड कर देती है, ठीक है। और टॉम के पास पब्लिक की आ जाती है। जेन सेंड टॉम हर पब्लिक की। अच्छा, अभी कह रहे हैं इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट सेंड फ्रॉम टॉम टू जैन। अब टॉम जो है डॉक्यूमेंट सेंड करेगा, टॉम सेंड जैन एन इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट, तो ठीक है, उसको इनक्रिप्ट करके भेजेगा पब्लिक की से। अब चेन कैसे ओपन करेगी? पब्लिक की से और प्राइवेट की दोनों की को यूज करते हुए उसको डिक्रिप्ट करेगी। ये एक पूरा प्रोसेस। यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है सिमेट्रिक और इनक्रिप्ट असिमेट्रिक का। नंबर ऑफ कीज, सिमेट्रिक में वन की यूज होती है, सेम की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। यहाँ पे टू कीज यूज होती, पब्लिक की शेयर्ड एंड प्राइवेट की कीप सीक्रेट। प्राइवेट की को आप सीक्रेट रखते हैं। की शेयरिंग कैसे होगी? की मस्ट बी शेयर्ड सिक्योरली बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसके लिए आपको मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। की कैसे शेयर करेंगे? तो की अगर नॉ अनऑथराइज पर्सन को शेयर होगी तो वो फिर आपका ये सारा इंक्रिप्शन प्रोसेस बेकार हो जाएगा। इसमें क्या कहते हैं, नो नीड टू शेयर द प्राइवेट की, ओनली पब्लिक की इज शेयर, ठीक है। असिमेट्रिक के अंदर प्राइवेट की आप अपने पास रखते हैं। सिक्योरिटी रिस्क, की डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेजर रिस्क, इफ इंटरसेप्टेड द डेटा कैन बी डिक्रिप्टेड। अगर किसी ने इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है, आपके डेटा को, तो वो एक्सेस कर लेगा आपका डेटा। ये मोर सिक्योर है, वहां लेस सिक्योर है। ओनली पब्लिक की इज ट्रांसमिटेड, प्राइवेट की रिमेन प्रोटेक्ट। स्पीड, ये फास्टर है, रिक्वायर लेस प्रोसेसिंग पावर। ये थोड़ा स्लोअर है क्योंकि इसमें दो की यूज मोर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, इसीलिए ये सिक्योर भी है। अल्दो इट इज स्लोअर लेकिन मोर सिक्योर। इनक्रिप्शन एग्जाम्पल दी हुई, इनक्रिप्ट इनक्रिप्ट प्लेन टेक्स्ट कॉमा की, इसमें कन्वर्ट हो जाता है साइफर टेक्स्ट के अंदर। तो डीक्रिप्ट साइफर टेक्स्ट कॉमा सेम की, और ये प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये पूरा एक इनक्रिप्ट प्रोसेस होगा। प्लेन टेक्स्ट कॉमा रिसीवर पब्लिक की, जो रिसीवर पब्लिक की से हम इसको इनक्रिप्ट करेंगे और साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। डिक्रिप्ट कैसे होगा? साइफर टेक्स्ट आप रिसीव करेंगे और प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट करेंगे, ये प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना? अगर कोई इश्यू है तो यू कैन स्टॉप मी, यू कैन आस्क मी। फिर ये यूज केस एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल दी हुई है। इंक्रिप्शन, इंक्रिप्टिंग फाइल ऑन अ सिक्योर यूएसबी और हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव पे, और क्या कहते हैं, यूएसबी जो में डेटा स्टोर, उसको इंक्रिप्ट करके रखा जाता है। और ये असिमेट्रिक यूज होती है सेंडिंग सिक्योर ईमेल, ईमेल को डिजिटल सिग्नेचर एंड सिक्योर वेबसाइट एचटीटीपी। आप जितनी भी, अच्छा एक एचटीटीपी होता है खाली, ये अनसिक्योर होता है, इसको आपने अपने रिस्क को ओपन करना है। जिस वेबसाइट के साथ एस नहीं लगा हुआ, एस का मतलब होता है सिक्योर है, तो वो, और जिसके साथ एस नहीं लगा वो इनसिक्योर है, जिसके साथ एस लगा हुआ वो सिक्योर है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि आप जो वेबसाइट खोल रहे हैं उसके साथ एस लगा हुआ या नहीं होता। अगर एस लगा, इसका मतलब है वो एक सिक्योर वेबसाइट है, क्योंकि वहाँ पे असिमेट्रिक इंक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल सिनेरियो क्या है? बोथ टॉम एंड जेन यूज द सेम सीक्रेट की टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट मैसेज, इस सिमेट्रिक के अंदर होता है, ठीक है। टॉम यूजेस जेन पब्लिक की टू इनक्रिप्ट एंड जेन यूजेस हर प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट, तो ये असिमेट्रिक के अंदर होता है, ठीक है। की जनरेशन कैसे होगा? वन की इज क्रिएटेड एंड शेयर्ड, अ मैच पेयर ऑफ की पब्लिक और प्राइवेट आर जनरेटेड यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिथम। एक पर्टिकुलर, जैसे हैश 256 था या हैश 128 था, उस एल्गोरिथम यूज करते हुए आप की जनरेट करते हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये थर्ड पार्टी है जो बेसिकली की जनरेट करती है। यहाँ पे RSA है, रिविस, शमीर, एडलमैन, ECC, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। तो ये वो स्टैंडर्ड बॉडीज हैं, अथॉरिटीज हैं, जो इंक्रिप्शन और प्रोसेस को परफॉर्म करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। यानी ये वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसके थ्रू इंक्रिप्शन परफॉर्म हो सके, चाहे वो सिमेट्रिक हो या असिमेट्रिक है। ये तो हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं
ये एक और एग्जाम्पल थे, शेयरिंग ऑफ जैन पब्लिक की। जैन ने डॉक्यूमेंट जनरेट किया और अपनी पब्लिक की सूजन को दे दी, ठीक है, टॉम को दे दी, माइक को दे दी और मीगन को पब्लिक की दे दी, ठीक है, सबको साथ शेयर कर दी, प्राइवेट की अपने पास रखी। ये भी सेम है। टॉम ने डॉक्यूमेंट सेंड किया पब्लिक की के साथ, ठीक है, सूजन ने डॉक्यूमेंट सेंड किया पब्लिक की के साथ, ये माइक ने पब्लिक की के साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया, मीगन ने पब्लिक की के साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया, जैन ने पब्लिक की डॉक्यूमेंट शेयर। एवरीवन स्टोर द पब्लिक की ऑफ अदर इन देयर कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो हर जिसको आपने डेटा सेंड करना उसकी पब्लिक की आपने अपने पास रखनी है। ईच यूजर देन इनक्रिप्ट मैसेज विद द रेसिपिएंट पब्लिक की, जिसने आपको क्या कहते हैं, डेटा सेंड किया उसकी पब्लिक की आपके पास होनी चाहिए। डिक्रिप्ट इनकमिंग मैसेज यूजिंग देयर ओन प्राइवेट की, और डिक्रिप्ट किससे करेंगे, प्राइवेट की से करें। तो बेनिफिट क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ओनली द इंटेंडेंट, इंटेंडेंट कहते हैं जो कंसर्न यूजर होता है, कैन डिक्रिप्ट द मैसेज। स्केलेबिलिटी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, पब्लिक की कैन बी शेयर्ड ओपनली। सिक्योरिटी, प्राइवेट की नेवर लीव द ओनर डिवाइस, ठीक है, तो प्राइवेट की अपने पास ही रखनी है, दूसरों को नहीं देनी। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर 2 फिनिश हो गया। ये इसके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें आपके एरर वगैरह भी कवर हो जाएंगे। यहाँ कह रहा है अ कंपनी ओन अ नंबर ऑफ वेंडिंग मशीन, ये वेंडिंग मशीन है, डेटा इज सेंड फ्रॉम ईच ऑफ दीज मशीन्स एट द एंड ऑफ द गेम। द डेटा कंटेन अमाउंट ऑफ मनी taken, products sold, and any error condition or reports. The company uses both eco checking and automatic repeat, ये दो एरर मेथड है। इको चेकिंग में क्या होता है, ये अभी जैसे सेंडर डेटा सेंड करता है, रिसीवर वापस भेज देगा और बोलेगा भाई तुम दोबारा से काउंट करके बताओ कि तुमने कितनी बिट्स भेजी। और ऑटोमेटिक एआरक्यू में क्या होता है, जब सेंडर डेटा सेंड करता है तो ये वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का, कि रिसीवर मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजे, पॉजिटिव एक्नॉलेज, अगर भेजता है इसका मतलब नो एरर। अगर वो एक टाइम आउट, एक सर्टन टाइम तक वो वेट करेगा, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो दोबारा से सेंडर डेटा सेंड करना शुरू करेगा, वो समझ जाता है कि देयर इज एरर। डिस्क्राइब हाउ इको चेक्स वर्क्स, एक्सप्लेन वेदर दिस इज अ सुटेबल एरर चेकिंग मेथड इन दिस एप्लीकेशन। कौन बताएगा। चले आप में से कोई बताया कि इसमें इको या एआरपी कौन सा सुटेबल है। आपने जस्ट नाम बताएं कौन सा सुटेबल। डिस्क्राइब हाउ इको वर्क्स, हाउ इको चेक वर्क्स, एक्सप्लेन वेदर दिस इज अ सुटेबल एरर चेकिंग मेथड इन दिस। तो पहले इको को एक्सप्लेन करेंगे और फिर जस्टिफाई करेंगे कि भाई ये सुटेबल है या नहीं इस कंडीशन। अब देखो इसके अंदर ही कह रहा है कि डेटा इज रिटर्न टू सेंडर, वापस। इको में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। इको में डेटा इज रिटर्न टू सेंडर, सेंडर कंप्यूटर कंपेयर द टू सेट्स ऑफ डेटा। यानी जब आपने सेंड, डेटा इज रिटर्न टू सेंडर का मतलब सेंडर पहले भेज चुका है, पहले सेंडर जो है, ये सेंडर है, फर्ज कर लें ये सेंडर, इसने डेटा सेंड किया रिसीवर को, ठीक है। अब रिसीवर ने इसको वापस भेज दिया, डेटा इज रिटर्न टू सेंडर। और सेंडर कंप्यूटर कंपेयर द टू सेट्स ऑफ डेटा, एक तो उसके पास जो इसने पहले भेजा था वो डेटा, और जो वापस आया वो डेटा, उन दोनों को कंपेयर करेगा। इफ एनी एरर फाउंड देन डेटा इज रीसेंड, फिर थर्ड टाइम ये दोबारा डेटा सेंड करेगा, ठीक है। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, ठीक है। कह रहे हैं कि दिस डजंट मेक इट अ वेरी सुटेबल मेथड फॉर दिस एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें ये इशू आएगा कि जब हमने पहली दफा भेजा तो उस वक्त एरर आया था, जब रीसेंड वापस हुआ उस वक्त एरर आया, या थर्ड टाइम जब भेजा तो उस वक्त एरर आया, तो आपके लिए डिफिकल्ट होता है कि एरर कब जनरेट हुआ, डिफिकल्ट टू फाइंड एरर। ये पॉइंट क्लियर है सबको। मुझे मैसेज में रिप्लाई करें और यू कैन से समथिंग। जी तक ही आपको समझ में आया, मकसूद आपको समझ में आया। राइट ऑन मैसेज।
आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ना रिटर्न में ना वॉइस में। ओके। अच्छा, कह रहा है डिस्क्राइब हाउ हाउ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट वर्क्स। ठीक है, ARQ यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। चेकसम भी आ जाएगा ना, चेकसम भी आ जाएगा। ये देखें, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ ARQ का ना, ऑटोमेटिक रिपीट कर। ARQ यूजेस एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट। तो मैंने आपको बताया था कि सेंडर जब डेटा सेंड करता है तो ये वेट करेगा रिसीवर के रिस्पॉन्स का। अगर रिसीवर या तो पॉजिटिव ओके का मैसेज दे देगा, इसका मतलब है कि उसको डेटा एरर फ्री डेटा मिल गया है। या नॉट ओके का मैसेज भेजेगा कि उसके, इसका मतलब है कि एरर है, तो दोबारा से रीसेंड करना शुरू कर देगा, या एक सर्टेन टाइम का वेट करेगा। ठीक है। When a receiving device detect an error following data transmission, it asks for the data to be resent. If there are no error, a positive acknowledgement is sent to the sender. ठीक है। If there are no error, a positive acknowledgement is sent to the sender. Receiver जो है उसको positive acknowledgement send कर देगा. The sending device will resend data if it receive a request to resend data or a timeout has occurred. यानी पर उसने 5 सेकंड तक वेट कर लिया, उसने 5 सेकंड तक कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, दोबारा से रीसेंड करना शुरू कर दिया। The whole process is continuous until all data packets received are error free or until the timeout is reached। ठीक है, इसमें कोई इशू किसी को? यहां पे कह रहा है चेक सम एंड चेक डिजिट are two terms often confused by students. Describe three different of the two technique। चेकसम देखें, चेकसम का मतलब है आप एक एडिशनल डेटा सेंड करते हैं, डेटा के साथ एक एडिशनल वैल्यू सेंड कर सकते हैं कि मैंने कितनी बिट्स का डेटा भेजा है, यानी 10 MB का डेटा भेजा, तो आप लिख के भेजेंगे कि 10 MB का डेटा भेजा है। अब रिसीवर, तो रिसीवर काउंट करेगा कि डेटा 10 MB का है या नहीं। ठीक है, वो अपना एक प्रोसेस, एक एल्गोरिथम रन करेगा, उससे वो दोबारा रिकैलकुलेट करेगा कि सेंडर कह रहा है कि मैंने आपको 10 MB का डाटा भेजा। तो रिसीवर रिकैलकुलेट करेगा, अगर वो 10 MB ही निकल आता है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है, मतलब डेटा कंप्लीट आ गया। और अगर वो 10 MB नहीं है तो इसका मतलब एरर है, तो दोबारा रीट्रांसमिट की रिक्वेस्ट करेगा कि दोबारा भेजे। ये देखें, चेक कैलकुलेटेड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ डेटा, सेंड विद ब्लॉक ऑफ डेटा, मतलब डेटा के साथ ही एक अलग से वैल्यू सेंड की जाती है जिसमें लिखा होता है नंबर ऑफ बिट्स। यस, जो डेटा है उसका साइज लिख के भेजा जाता है, 1 MB है, 2 MB है, 3 MB है। रिकैलकुलेटेड एट द रिसीविंग स्टेशन पे रिकैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। इफ डिफरेंट एंड एरर हैज अकर्ड, यूज टू चेक एरर फॉलोइंग डेटा ट्रांसफर। ठीक है, तो ये चेक किया जाता है कि डेटा ट्रांसमिट में एरर तो नहीं आ गया ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर। चेक डिजिट हमने कल किया था, कैलकुलेशन की थी, जिसके अंदर दो मेथड थे, एक मॉड्यूलस 13 था और एक मॉड्यूलस 11 था। फाइनल डिजिट इंक्लूडेड इन द कोड, यानी अगर फर्ज करें 12 बिट्स का एक कोड है तो 13 डिजिट जो है वो चेक डिजिट होगा। कैलकुलेटेड फ्रॉम द अदर डिजिट इन द कोड, दो मैकेनिज्म हमने कल डिस्कस किए थे, आप वीडियो देख सकते हैं। यूज टू चेक फॉर एरर ड्यूरिंग डेटा एंट्री। ठीक है, डायरेक्ट एरर सच एज ट्रांसपोजिशन एरर होता है। ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि आपने 3507 लिखना था, आपने 3057 लिख दिया, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन, यानी डिजिट की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, डिजिट में कोई फर्क नहीं है, डिजिट देखें सब सेम है, लेकिन पोजीशन चेंज होगी। मिसिंग है, 7 लिखना भूल गए,
या एक्स्ट्रा आपने ए डाल दिया, एंड सो ऑन। तो तीन चार के मैंने हमने कल काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। चेक कीजिएगा। अगर आपने फर्दर अंडरस्टैंड करना, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, आई हैव सेंड ऑन ग्रुप। अब मुझे साथ साथ बताते जाएं कि कौन सा वैलिड है। सबसे पहले तक ही आप बताएं, एक्स्ट्रा बिट सेंड विद ईच बाइट ऑफ डेटा, ये चेकसम है, पैरिटी चेक है, या ARQ है? ये किस मैकेनिज्म में होता है? एक्स्ट्रा बिट सेंड विद ईच बाइट ऑफ डेटा। अगर आपको याद हो, क्या ये हमने डिस्कस किया है। ये असर आप बताएं, मकसूद आप ही बता सकते हैं। एक्स्ट्रा बिट कौन से एरर मेथड में यूज की जाती है? एक्स्ट्रा बिट सेंड विद ईच बाइट ऑफ डेटा, हर बाइट के साथ एक एक्स्ट्रा बिट लगाई जाती है। कल हमने काफी डिस्कस किया था। मैसेज में राइट कर सकते हैं, राइट ऑन मैसेज। चलिए, आप कह रहे हैं कि चेक सम और पैरिटी, ठीक है, इसको चेक करते हैं। मेक यूज ऑफ टाइम आउट एंड एक्नॉलेजमेंट, ये कहाँ यूज होता है? मेक यूज ऑफ टाइम आउट एंड एक्नॉलेजमेंट, ARQ है। गुड, ठीक है। इफ एन एरर इफ एन एरर इज फाउंड, a request is made to resend the data. If an error is found, a request is made to resend the data. ये कहाँ पे होता है? चेकसम में होगा, पैरिटी चेक में होगा, ARQ में होगा? ये बताएं, फटाफट बताएं। Are you boys? Are you students? ARQ. Check on whether a data packet has been changed following transmission. Check on whether a data packet has been changed following transmission. जी, ये कौन बताएगा? Anybody can tell? हम उस पर टिक कर देंगे। Check on whether, ये भी ARQ है। Recalculation made on any additional data value sent to the recipient, ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था। Recalculation made on any additional data value sent to the recipient, recalculation कहाँ कहाँ होती है? ये recalculation कहाँ पे होगी? किस मेथड में होती है ज्यादातर? ARQ में, पैरिटी चेक में, चेकसम में? चेकसम। ताकि आप कोई आंसर नहीं दे रहे, एक चेकसम का है। डेटा इज ट्रांसमिटेड इन ब्लॉक और पैकेट। मैं डेटा इज retransmitted in blocks or packet. Hurry up, give the answer. जी स्टूडेंट, जल्दी से बताएं। अच्छा, ये ठीक है। A method that can determine which bit in a data stream has been changed. यानी कौन सा मेथड आपको बताता है कि बिट चेंज हो गई है? ये कल भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, ये आ रहा है checksum. Additional value sent at the end of a block of data to be used to check if any data transmission error occurred.
जल्दी से बताएं ताकि हम इसको एंड करें। Additional value sent at the end of block of data to be used to check if any data transmission error occurred. Any idea? ये भी चेक सम। देखिए पहला क्या है, पैरिटी चेक। ठीक, तो इसका मतलब चेक सम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा बिट जो है वो चेक सम में ही, सॉरी, पैरिटी चेक में यूज होती है। अगर आपको याद हो, कल हमने डिस्कस किया था ना, एक्स्ट्रा बिट लगाते हैं, पैरिटी बिट जिसको कहते हैं। अगर 8 बिट्स हैं तो लेफ्ट मोस्ट बिट पे यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, अगर आपको याद हो। अच्छा जी, सेकंड क्या है, ARQ, ये ठीक है। थर्ड ARQ, ये भी ठीक है। फोर्थ ARQ भी है, चेक सम भी है। चेक ऑन वेदर अ डेटा चेक ऑन वेदर अ डेटा पैकेट हैज बीन चेंज फॉलोइंग ट्रांसफर। तो ये बेसिकली चेक सम में भी होता है। करेक्ट कर लें आप। रिकैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन चेक सम में भी होता है और पैरिटी में, क्योंकि पैरिटी बिट में भी, ARQ में तो होता नहीं है, वो तो वापस भेज देता है, टाइम आउट पे डिपेंड करता है या एक्नॉलेजमेंट, बट यहाँ पे बेसिकली रिकैलकुलेशन होती है। मेड ऑन एनी एडिशनल डेटा वैल्यू सेंड टू द रेसिपिएंट। डेटा स्ट्रांड इन ब्लॉक्स ऑफ पैकेट, ये ऑलमोस्ट तीनों में होता है, क्योंकि डेटा स्ट्रांड इन ब्लॉक्स और पैकेट, तो ये तीनों में, इसमें भी हो सकता है। वैसे तो इसमें 1 बाइट जाती है। अच्छा, अ मैथड दैट कैन डिटरमिन विच बिट इन डेटा, तो ये बेसिकली पैरिटी चेक के अंदर होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है, तो करेक्ट कर लें। ये चेक सम सही है। एडिशनल वैल्यू सेंड एट द एंड ऑफ ब्लॉक ऑफ डेटा टू बी यूज तो चेक इफ एनी डेटा ट्रांसमिशन एरर। आप इसको देख लें, मैं इसको क्लियर फॉर्म में दिखा देता हूँ। ये देख, ऑलमोस्ट आप लोग सही है, एक दो के अलावा, ठीक है। मेरा ख्याल है कि इसको हम नेक्स्ट उसमें करते हैं। ये काफ़ी है आज के लिए। मंडे को इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर देंगे। मकसूद आपको समझ में आ गया? कुछ इशू है आपके साथ? एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? ठीक है, क्लास को एंड करते हैं, अजान भी होने वाली है। ओके, अल्लाह हाफिज़।